वेस्ट इंडीज के खिलाफ सीरीज खत्म होने के बाद पाकिस्तान का जो अगला बड़ा चैलेंज है वो है ट्राई सीरीज, फिर उसके बाद है एशिया कप। लेकिन एशिया कप से पहले पाकिस्तान ने 3 मुल्क की ट्राई सीरीज खेलनी है शारजा के अंदर। यूएई, पाकिस्तान और अफगानिस्तान तीनों आपस में मिलकर जो वो ट्राई सीरीज खेलने जा रहे हैं। अब पाकिस्तान का जो स्क्वाड है जो वेस्ट इंडीज गया था वो वापस आ चुका है, यानी कि 2 ग्रुप्स में टीम वापस आ रही है। पहला ग्रुप तो पहुंच चुका है जिनमें सलमान अली आगा, माइक हैसन और दीगर प्लेयर शामिल है। अब सलमान अली आगा और माइक हैसन को डायरेक्ट जो बुलाया जाएगा 1 से 2 दिन के अंदर पीसीबी हेडक्वार्टर मैनेजमेंट कमेटी के अंदर मीटिंग होगी कि ट्राई सीरीज के लिए स्क्वाड क्या होगा, फिर उसके बाद स्क्वाड अनाउंस कर लिया जाएगा। आज आई थिंक 15 अगस्त हो चुकी है, 14 या 15 अगस्त आज हो चुकी है और अब जो 29 अगस्त से सीरीज स्टार्ट होने जा रही है, यानी कि 29 अगस्त को पहला मैच पाकिस्तान ने शारजा के अंदर ट्राई सीरीज का खेला। लगभग कोई 14 एक दिन आप समझ लें कि पीछे रह गए। अब स्क्वाड भी अनाउंस करना है और कैंप भी लगाना है, फिर एशिया कप का स्क्वाड भी अनाउंस करना है। अब जो सिलेक्शन कमेटी है वो ये सोच रही है कि हम 2 स्क्वाड अनाउंस करें। सबसे पहले तो हम जो स्क्वाड है ट्राई सीरीज का वो अनाउंस करें। एशिया कप का ट्राई सीरीज जब चल रही होगी तब हम एशिया कप का स्क्वाड अनाउंस करें, यानी कि एशिया कप का स्क्वाड हम बाद में अनाउंस करें, पहले हम ट्राई सीरीज का स्क्वाड अनाउंस करें। अब ट्राई सीरीज का जो सिलेक्शन कमेटी प्लान सोच रही है वो ये सोच रही है कि जो बड़े प्लेयर हैं हमारे उनको रेस्ट करवाते हैं, उनको डायरेक्ट एशिया कप में लाएंगे और जो हमारे दीगर प्लेयर हैं जिनमें सलमान मिर्जा, अब्बास अफरीदी, इनको मौका दें, शाहीन को बिठाएं, नसीम को बिठाएं, रेस्ट दें। आपके सलमान मिर्जा और बाकी जो अब्बास अफरीदी है, बाकी जो चंद फास्ट बॉलर्स हैं उनको इस सीरीज के अंदर मौका दें। मान सिवा फकर जमान के अलावा बाकी सारी यंग टीम होगी ट्राई सीरीज, ये अब तक रिपोर्ट आ रही है। लेकिन आगे एशिया कप पे हमें एशिया कप की भी तैयारी करनी है, तो उसके लिए हमें जो स्क्वाड बनाना है वो बेटर बनाना होगा ताकि हम एशिया कप में भी अच्छी परफॉर्मेंस दें। कंडीशन तो वही होंगी जो यूएई की लगती है, लेकिन शारजा एक तारीखी मैदान है। यहाँ पर पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को हराया था, नसीम शाह ने जो आखिरी बाउंड्री लगाई थी, और इनकी बैटल हमेशा रहती है पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान, ये बैटल अलग रहती है। फैंस के अंदर दोनों तरफ से फैंस के अंदर एक घूम होता है कि हमारी टीम जीते, वहीं पर अफगानिस्तान हमेशा कोशिश करता है कि हम पाकिस्तान को हराएं। लेकिन अब ट्राई सीरीज आ रही है, ट्राई सीरीज के अंदर शारजा का मैदान भी फुल होगा और पहला मैच ही पाकिस्तान अफगानिस्तान का, तो और जबरदस्त मजा आएगा ये जो वो ट्राई सीरीज देखने के अंदर। तो आपके अफगानिस्तान के फैंस अलग बैठेंगे, पाकिस्तान के फैंस अलग बैठेंगे, दोनों को ही अलग बिठाया जाएगा। ये फैसला किया है शारजा क्रिकेट ग्राउंड की जो अथॉरिटी है उन्होंने, कि पिछली बार तो लड़ाई हो गई थी फैंस के दरमियान एशिया कप के दरमियान, तो इसलिए अब दोनों फैंस को अलग बैठा है, इनकी बैटल भी बहुत खतरनाक होती है। तो ट्राई सीरीज तो शुरू होने वाली है, लेकिन हमारी जो तैयारी है वो शायद मुझे लगता है कि हमने जो अभी वेस्ट इंडीज को T20 सीरीज 2-1 से हराई है उससे हमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत और बेटर करना पड़ेगा, क्योंकि अफगानिस्तान T20 क्रिकेट भी बेटर खेलती है, वनडे क्रिकेट भी बेटर खेलती है, ये आप सबको पता है। और आपकी अफगानिस्तान शारजा के मैदान के ऊपर तो समझ लो कि उनका होम ग्राउंड रहा है, वो वहां पर खेलते रहे भाई, क्योंकि उनके अपने ग्राउंड तो ब्लॉक है, वहां क्रिकेट नहीं होती है, तो वो अपना होम ग्राउंड बनाकर शारजा के अंदर खेलते रहे, प्रैक्टिस भी किए, टेस्ट मैचेस भी खेले इसी शारजा के मैदान के ऊपर अफगानिस्तान। तो हमें जो खतरा रहेगा इस ट्राई सीरीज में वो थोड़ा बहुत अफगानिस्तान से रहेगा। सलमान अली को एक स्ट्रॉन्ग प्लान जो वो रेडी करना पड़ेगा। चलो यूएई तो छोटी टीम है, हम उनको तो वन साइडेड मैच मार देंगे, लेकिन हमारा जो तगड़ा मुकाबला होगा वो अफगानिस्तान से होगा। इसी के साथ साथ अभी जो स्क्वाड का ऐलान है वो ऐसे होगा कि पहले मीटिंग है, 1 से 2 रोज के अंदर मीटिंग बिठाई जाएगी। सलमान अली आगा, माइक हैसन, बाकी जो दीगर मेंबरान है, आकिब जावेद सिलेक्शन कमेटी के जितने मेंबरान है वो बैठकर मुशावरत करेंगे। फिर उसके बाद जो वो ट्राई सीरीज का स्क्वाड 2 से 3 दिनों के अंदर अनाउंस कर दिया जाएगा। और जो कैंप है 2 कैंप लगेंगे, एक तो ट्राई सीरीज के लिए अभी लग जाएगा स्क्वाड अनाउंस होने के बाद, और एशिया कप के लिए भी कुछ ही दिनों के अंदर जो वो स्क्वाड कैंप लग जाएगा। और जो कैंप का बताया जा रहा है वो गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में लगाया जाएगा। इससे पहले कैंप कराची लगता रहा, पिंडी वगैरह लगा दिए जाते, लेकिन अब बताया जा रहा है कि गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में हम एशिया कप की जो स्क्वाड होगा प्रिपरेशन वो उसका कैंप जो है वो हम गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में लगाएंगे। और 14 से 15 दिन ही रह गए ट्राई नेशन सीरीज स्टार्ट होने को, वो भी है मैं उस 1 से 2 रोज आई थिंक, या फिर 3 रोज या 4 रोज या फिर 20 तारीख से पहले पहले मेरे हिसाब से आई थिंक ट्राई सीरीज का स्क्वाड अनाउंस हो जाएगा। पाकिस्तान का 15 नाम सामने आ जाएंगे।
फिर कैंप भी लग जाएगा, फिर डायरेक्ट पाकिस्तान क्रिकेट टीम 25 को यहाँ से आई थिंक ट्रैवल करेगी शारजा के लिए, वहां पर उतरेगी और वहां पर 1-2 रोज प्रैक्टिस करेगी। फिर उसके बाद पहला मैच 29 अगस्त को पाकिस्तान अफगानिस्तान के खिलाफ जो वो खेलने वाली है।